सबसे पहले इस भगवान बुद्ध की कथा में हमारे आदरणीय चाचा रामचंद्र जी, आदरणीय बाबूजी श्री महाराज सिंह साथी जी और इस कथा के आयोजक यहाँ के समस्त ग्रामवासियों, आदरणीय आरडी इंटर कॉलेज भोगांव के प्रबंधक भाई, बिछुआ के प्रबंधक भाई सत्यन साथी जी और यहीं की हमारी एक पेट्रोल पंप है उसके डायरेक्टर भाई शिवरतन जी और यहाँ के प्रधान कोतवाल साहब जी, आदरणीय मलिक खान सिंह जी, राम भरोसे जी के साथ में समस्त ग्रामवासी और सबसे ज्यादा हमारी माताएं और बहनें, आप सबको इस बुद्ध कथा के महोत्सव की, क्योंकि ये बुद्ध कथा मई में मनाई जाती है तो ये पूरा महीना भगवान बुद्ध का होता है और इस पूरे महीने में निरंतर पूरे इस हमारे आगरा मंडल में, आगरा और कानपुर मंडल के भगवान बुद्ध और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के गांव में रहने वाले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के गांव में रहने वाले आप सभी उपासकों को, श्रद्धालुओं को डॉक्टर नवल किशोर बहुत बहुत बधाई और आप सबका शुक्रिया अदा करता है। और विशेषकर आप सबका तो शुक्रिया मैं इसलिए भी अदा करता हूं क्योंकि ये जो जिस जगह में बोल रहा हूं, नंगला शंभू, ये आदरणीय भाभी जी, टिम्पल जी का क्षेत्र है और मेरे और बाबूजी के एक अनुरोध पर यहां से आपने एक नहीं, दो नहीं, कहते हैं ना कि झोली भर भर के वोट देने का काम किया था, इसलिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। और भगवान बुद्ध के वंशज होने के नाते आप सब लोगों ने अपनी अच्छी बुद्धि का प्रयोग किया और दिखा दिया कि हम सब बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि का नारा देने वाले लोग जो कह देते हैं उस बात पर डंके की चोट पर उतरने का काम करते हैं। आपने ये जनादेश अकेले मैनपुरी के लिए नहीं दिया था, ये जनादेश पूरे भारत देश में परिवर्तन करने के लिए दिया था और ये परिवर्तन की लहर जिनकी मंशा भगवान बुद्ध के धर्म को खत्म करने की थी, आपने देखा होगा कि अब कर्नाटका में भी इनका डवाडोल हो गया है। आज देश में हम देखें तो तकरीबन 15 प्रदेशों में इनकी सरकार खत्म हो गई है और जो ज्योति का डंका, जो लहर आपकी इस मैनपुरी लोकसभा से की थी 2024 में आने वाले, जो 2024 में इस पूरे भारत देश में परिवर्तन होने का काम करेगा। मैं बताना चाहता हूं इस कथा के माध्यम से आज इस देश को जरूरत है, आज इस देश को जरूरत है बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की।
आज इस देश को जरूरत है मां सावित्रीबाई फुले के सिद्धांतों की। आज इस देश को जरूरत है ज्योतिबा फुले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों की। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हमारे संविधान को धीरे धीरे पहले खतरा मंडराया और आज जो देश का संविधान है वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर कर दिया है। और देश का संविधान सोचो जब खत्म हो जाएगा, देश का जब संविधान खत्म हो जाएगा तो ये जो कथा जो हमारे मंत्री जी बैठे हैं ये कथा भी आप लोग नहीं करवा पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों ने अच्छा जनादेश देने का काम किया था। और व्यक्तिगत तौर पर तो आप जानते ही होंगे आदरणीय बाबूजी को मैनपुरी के जिस गांव में भी बुलाने का आप लोग काम करते हैं, आपके मान और सम्मान के लिए ये हर समय एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं। और डॉक्टर नवल किशोर भगवान बुद्ध में अति आस्था रखने के बावजूद उनके राज में जो जीवक थे, जीवक की जो विधा थी, जीवक ने भगवान बुद्ध की जीवन पर्यंत सेवा की। डॉक्टर नवल किशोर भी आपकी जीवन पर्यंत सेवा करने का काम कर रहा है और जीवन पर्यंत करेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते और एक बुद्धिजीवी होने के नाते जहां मेरे समाज के बच्चे जो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और तमाम तरह की नौकरियों में पहुंचकर अपने घर परिवारों का, अपने गांव का, देश और विदेश में नाम रोशन करने का किया करते थे, वो नौकरियां, वो पढ़ाई, वो शिक्षा धीरे धीरे खत्म कर दी जा रही है। आखिर शिक्षा पर इतना जोर भगवान बुद्ध ने दिया, बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया, माता सावित्रीबाई फुले ने दिया। और मां सावित्रीबाई फुले तो अकेली साकी कुसुमा मौर्य सैनी, अकेली पिछड़े और दलित समाज की महिलाओं को नहीं पढ़ाया, माता सावित्रीबाई फुले ने इस भारत देश की नारी जगत को पढ़ाने का काम किया। और वही शिक्षा आज बर्बाद कर दी जा रही है। इसलिए इस देश के परिवर्तन के लिए और इस देश में जो सपना बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए, सच्चे समाजवाद की स्थापना करने के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को घर घर तक पहुंचाने के लिए बेशक हमें आदरणीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करना होगा। और मैं इस कथा के माध्यम से आज ये भी बता देना चाह रहा हूं, हालांकि समय कम था और पार्लियामेंट्री समय भी कम है, बहुत सारे लोगों की बहुत इच्छाएं रही होंगी कि हमारा ये विकास हो जाए, हमारा वो विकास हो जाए, लेकिन इतने कम समय में विकास नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए आने वाले वक्त के लिए भी जिस तरह से भारत के लोकतंत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में आप लोगों ने आस्था रखते हुए भगवान बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से समर्थन किया है, ऐसे ही आप लोग समर्थन करते रहना। यही इस बुद्ध कथा के माध्यम से एक सच्चा संदेश और सच्ची बुद्ध कथा आपका मार्गदर्शन देने का काम करेगी। बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को विराम कर रहा हूँ कि मेरे 4-5 प्रोग्राम और हैं और लखनऊ भी जाना है, मरीजों को भी देखना है। इसलिए आप सबको पुनः अपनी बात को विराम करने से पहले बहुत सारा धन्यवाद देते हुए अपनी माताओं और